मुझे बहुत परेशानी आ रही है। मेरे मन में बहुत सारा उलझन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दिमाग में अंदर। ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आ रहा है, मुझे वो सुलझाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। मुझे पता नहीं कैसे मैं उस सवाल का जवाब किससे मिलेगा, कहाँ से हासिल होगा, पता नहीं। कोशिश तो कर रहा हूँ, किनसे पूछूं, कहाँ जाऊँ, कौन सी जगह पर जाऊँ, किन साहब से मिलो, किस पहाड़ की चोटी पर जाकर किनसे पूछकर ये सवाल का जवाब मिलेगा, मुझे अब तक पता नहीं चल रहा है। आपकी तलाश खत्म हो, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आप संपर्क के ऑफिस के आसपास चक्कर लगा रहे हैं और एकदम सही जगह पे आए हैं। क्या परेशानी है आपको? मेरे मन में बहुत सारे सवालात हैं। क्या मेरा एक पहला सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं? बिल्कुल पूछिए। हम लोग तो बहुत इनकरेज करते हैं सवाल पूछने को लेके, डिस्कशन को लेके, हम तो बहुत जोर देते हैं इसके ऊपर। वो एक क्वेश्चन ये है कि उस भगवान, वो ईश्वर या अल्लाह क्यों इंसानों को बांट दिया है, अलग अलग धर्म में, अलग अलग जात में क्यों बांट दिया है? ये मेरा मन में बहुत साल से एक क्वेश्चन मुझे खा रहा है। प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिए। ये सवाल तो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है, और जहन में इसलिए आता है क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में इस तरह की जो आइडियोलॉजी है, या जो फिलॉसफी है, इस फलसफे को बहुत आम किया जाता है। और क्या कहा जाता है कि देखो, धर्म कई सारे हैं, मजहब कई सारे हैं, तुम किसी एक को भी फॉलो कर लो तो तुम समझो कि उस ईश्वर के ही रास्ते पे चल रहे हो, उस सही रास्ते पे चल रहे हो। क्या ये सवाल आप लोगों तक भी पहुंचा है? ये बातें आप लोगों तक भी पहुंची है कि कोई सा भी धर्म अपना लो, सब उसी ईश्वर की तरफ ले जाते हैं? तो असल में ये जो बात आती है वो इसलिए आती है क्योंकि लोग जो ये बात रखते हैं वो कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं खुदा के बारे में। तो इसलिए क्या करते हैं, आपके लिए आसान कर देते हैं कि भाई देखो, तुम अपने शेल में रहो, मैं अपने शेल में रहूंगा, तुम मुझे कुछ नहीं बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम अपने धर्म पे चल लो, मैं अपने धर्म पे चल लूंगा। क्यों? क्योंकि जितने भी धर्म हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, ये सब के सब उसी खुदा के बनाए हुए हैं, और किसी एक को भी फॉलो कर लोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। ये सवाल असल में है ही गलत, क्योंकि इस सवाल में आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि उस खुदा ने लोगों को अलग अलग धर्मों में बांट दिया है। खुदा ने नहीं कहा कि मैं 3 या 4 या 5 तरह के अदियान यानी दीन चला दे रहा हूं, और तुम में से जो चाहे जिस दीन पे चल ले तो वो उस सही रास्ते पे ही होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, धर्म या दीन ये कहां से आता है? ये असल में खुदा से आता है, ऑलमाइटी गॉड से आता है। यानी उस ऑलमाइटी गॉड के तालीम को फॉलो करना, उसी को धर्म कहते हैं। तो अगर ये ऑलमाइटी गॉड या खुदा या ईश्वर अगर 3 होते तो ये माना जा सकता था कि उस ईश्वर के 3 धर्म हैं, तीनों में से किसी को भी फॉलो कर लो, कामयाब हो जाओगे। लेकिन जब हम गौर करते हैं तो मालूम ये चलता है कि ये खुदा, ये क्रिएटर जो है, वो पूरे कायनात का सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और उस एक क्रिएटर को हम अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। कुलिदु अल्लाह अवीदुर रहमान अय्यामतदु फलहुमुल अस्माउल हुस्ना, कि हम उसको रहमान कहें, रहीम कहें, किसी दूसरे ज़बान में भी पुकार सकते हैं, लेकिन है वो एक। तो उसका बनाया हुआ अलग अलग धर्म नहीं हो सकता। क्या ये पॉसिबल है कि उसी एक खुदा ने मुसलमानों से ये कह दिया कि मैं एक हूं, और उसी एक खुदा ने हमारे सनातन धर्मी भाइयों से कह दिया कि मैं 3 हूं या 33 करोड़ हूं या मैं बहुत ज्यादा हूं? क्या ये मुमकिन है कि वही एक खुदा जो है 2 अलग अलग ग्रुप को 2 कॉन्ट्राडिक्टरी, 2 विरोधात्मक शिक्षा या टीचिंग दे दे? ये मुमकिन नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि वही खुदा मुसलमानों से कह दे कि खुदा का कोई बेटा नहीं होता, और वही खुदा क्रिश्चियन से कह दे कि खुदा का बेटा होता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो जब कॉन्ट्राडिक्टरी टीचिंग आएगी, इख्तलाफी तालीमात अगर आएंगी, तो हमें गौर करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी टीचिंग खुदा की तरफ से है
और कौन सी टीचिंग लोगों ने खुद से बना लिया है। तो अगर कोई टीचिंग खुदा की तरफ से नहीं है तो हमें उसको फिर रिजेक्ट करना चाहिए। तो जो लोग भी इस तरह के फिलॉसफी को प्रमोट करते हैं या इसको कन्वे करते हैं, बतलाते हैं, स्प्रेड करते हैं कि उसी खुदा ने अलग अलग धर्म को बना दिया, तो आप उनसे ये पूछिए कि भाई ईश्वर है कितना, ऑलमाइटी गॉड है कितना। अगर वो एक है तो फिर उसका वह बताया हुआ तरीका, उसका दीन भी सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। और जिसको कुरान में इस अल्फाज में कहा गया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक इस्लाम, यह सबमिशन, यह सर्व समर्पण, यही एक धर्म है, यही एक दीन है। उसका अलग अलग नाम बताया गया कुरान में, दीनुल क़य्यिम बताया गया, दीनुल फितरत बताया गया, उसी को हम शाश्वत धर्म भी कहते हैं, उसी को हम इटर्नल रिलीजन भी कहते हैं। तो चाहे हम कोई सा भी नाम ले लें, जब तक वो उसी दीन को रेफर कर रहा है तो उसका दीन एक ही है। अब ये तो असल में लोगों की गलती है और लोगों की बदमाशी है कि वो अपनी टीचिंग को खुदा की टीचिंग के नाम पे मशहूर कर देते हैं। अब आप हमारे मुल्क में देख लीजिए, यहाँ पे खुदाओं की कमी नहीं है और बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद को ही गॉड डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे गॉड मैन है, जो कोई भी थोड़ा बहुत मशहूर हो जाता है, उसके प्रवचन चलने लगते हैं तो फिर उसको खुदा मान लिया जाता है। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसको भी खुदा बना दिया गया। रजनीकांत के नाम पे मंदिर बन गया कि रजनीकांत भी एक खुदा है। तो हर किसी को जो है यहाँ पे खुदा बना लेते हैं। लेकिन लोगों को सीरियसली गौर करके ये बताना चाहिए कि क्या खुदा जिसने इस पूरे कायनात, पूरे यूनिवर्स और शायद मल्टीवर्स, इन सब को जो बनाने वाला है, मैनेज करने वाला है, वो एक है या एक से ज़्यादा है। तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी जब आप ये समझ लें कि खुदा एक्चुअली एक है, उसका बताया हुआ तरीका, दीन भी एक ही है जो पूरे मानवता के लिए, पूरे इंसानियत के लिए है। और अगर आपको दीन के नाम पे इख्तलाफी टीचिंग्स मिलती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी टीचिंग्स मिलती हैं, तो आप अपने दोस्त से, कलीग से इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए कि लेट्स फाइंड आउट वेदर दिस टीचिंग इज़ फ्रॉम गॉड और दिस टीचिंग गोज अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ द गॉड। तो आई होप कि आपको ये बात से शायद इस सवाल का जवाब मिला होगा। हाँ हाँ, अब तो मिल रहा है मुझे। अब तो बहुत सारा सवाल है। मेरा एक दूसरा सवाल है, क्यों इंसान अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को क्यों पूछता है? मुझे समझ में नहीं आता है। वो अपने हाथों से तराशी हुई चीजों को क्यों खुदा बनाकर पूछता है, संवरता है? ये मुझे बहुत सालों से ये मन में मेरे बहुत सारे प्रश्न ऐसा जाग रहे हैं, मुझे इसका हल नहीं पता चल रहा है। मुझे प्लीज इसके ऊपर भी रोशनी डालिए। जी, मैं इसके ऊपर रोशनी का पूरा टॉर्च डाल दूंगा क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है और सवाल को जवाब देना जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस्लाम के बारे में एक बात कही जाती है कि ये फितरत का दीन है, नेचुरल रिलीजन है, प्राकृतिक धर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि फितरी तौर पे नेचुरली इंसान जो है ना वो सबमिट करना चाहता है किसी पावरफुल के आगे। ये अल्लाह पाक ने इंसानों के अंदर एक फितरत रखा है, एक नेचर रखा है कि नेचुरली वो सबमिट करना चाहता है, किसी के आगे झुकना चाहता है। या फिर उसने गौर किया, चाहे उस तक कोई किताब नहीं पहुंची हो, कोई स्क्रिप्चर, कोई नबी, कोई रसूल नहीं पहुंचा हो, लेकिन जब वो गौर करता है नेचर पे तो एक बात तो उसको समझ में आ जाती है कि कोई एंटिटी तो है जो एक उससे भी पावरफुल है। ये बात उसको समझ में आती है। इसीलिए आप देखेंगे अलग अलग कबीला में, आदिवासियों में, रिमोट आइलैंड में रहने वाले लोगों में, इवन दो वो अल्लाह को नहीं जानते होंगे, लेकिन वो किसी एक सुपर नेचुरल पावर की पूजा करते हैं या किसी सुपर नेचुरल को मानते हैं। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज में कि भाई फलां आइलैंड के लोग जो है ना अपने गॉड को किसी और नाम से पुकारते हैं। तो ये बहुत फितरी तौर पे अल्लाह पाक ने इंसानों के अंदर रखा है। जब इंसान अपने टीचिंग्स खुद से ले आता है किसी दूसरे स्वार्थ, किसी दूसरे सेल्फिश रीजन की वजह से, या फिर खुदा की टीचिंग से दूर हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो मैन मेड चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देता है। जैसे कि लोग खुद की ही पूजा करवाने लगते हैं, या फिर लोग जो है उस खुदा के सिफात को कोई शक्ल दे देते हैं। जैसे कि ये माना लोगों ने कि भाई वो खुदा है, वो एक बार में कई सारे काम कर सकता है, मल्टीटास्किंग गॉड है, कई सारे काम एक साथ कर सकता है। तो लोगों ने क्या किया, इमेज बना दिया खुदा का एक ऐसा जिसमें उसके कई सारे हाथ दिखा दिए, जिससे कि ये सिंबॉलिकली बताया जा रहा है कि ये खुदा बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है।
लोगों ने ये सोचा कि भाई खुदा जो है हर किसी को देख रहा है, हर तरफ अल अलीम है, अल बसीर है, ही इज वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो लोगों ने क्या किया, अपने सोच से खुदा की एक ऐसी तस्वीर बना दी जिसमें कि 4 सर बना दिए जो चारों डायरेक्शन में हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि भाई खुदा हर किसी को देख रहा है। समझ रहे हैं? तो लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से खुदा के सिफात को निकाल करके कोई उसको तस्वीर दे दी। तो कुछ इनोसेंट लोग सवाल करते हैं कि भाई इसमें हर्ज क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम तो खुदा की सिफात को एक शक्ल दे रहे हैं। या लोग ये भी सवाल करते हैं कि इस्लाम इतना क्यों अगेंस्ट है बुत परस्ती के खिलाफ, क्यों कुरान एकदम से भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। तो उसका जवाब यही है जो यहाँ इस मुल्क में हो चुका कि द मोमेंट यू स्टार्टेड गिविंग एन इमेज टू गॉड, यू लॉस्ट द गॉड। जैसे ही आपने खुदा को शक्ल देना शुरू किया, आप खुदा को भूल चुके, अब भुला चुके। अब वो एक खुदा जो बिना किसी रूप रंग आकार आकृति का था, उसके जगह आपने बहुत सारे खुदा बना लिए। वो एक खुदा जिसकी सिफात आपने ये बनाई थी कि भाई न ममार न जीरियती, कि उसको मौत नहीं आती, वो बूढ़ा नहीं होता, तो आपने फिर ऐसे एंटिटी को खुदा बना लिया जो पैदा भी होता है, जो मर भी जाता है। खुदा के बारे में जो बात थी कि भाई उसकी ना कोई शौहर है, ना कोई बीवी है, ना कोई बच्चे हैं, तो चूंकि आपने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने तरफ से, इससे क्या हो गया कि अब हम ऐसे खुदा की पूजा करने लग गए जिसकी बीवी भी है, शौहर भी है, माँ भी है, बाप भी है, बेटा भी है, बेटी भी है। तो ये लोगों के, इंसानों की अपनी गलती है, आउट ऑफ इग्नोरेंस है या आउट ऑफ कोई दूसरे सेल्फिश रीजंस हैं, जिसकी वजह से लोगों ने अपने तरफ से जो है एट्रीब्यूट की बुनियाद पे खुदा को शक्लें दे दी। और जिस शक्ल को देने का नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा ये निकला दैट वी लॉस्ट अवर गॉड, कि हम उस खुदा को भूल गए। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसी टॉपिक के ऊपर जो मेरे ब्लॉग के ऊपर भी अवेलेबल है, जिसमें इसी इंडिया के एक बहुत बड़े स्कॉलर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो कि फाउंडर थे गायत्री परिवार के। गायत्री परिवार इज़ ए वेरी फेमस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। वो खुद ही हिंदू धर्म के सारी किताबों के एक्सपर्ट थे, वेद, पुराण, गीता, महाभारत, उपनिषद सब के। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है अपने मैगजीन में, जिसको हमने अपने ब्लॉग पे भी रखा है, जिसमें उन्होंने खुद ही बताया है कि कैसे इंडिया के अंदर इवोल्यूशन ऑफ गॉड्स हुआ, गॉड्स का इर्तका, गॉड्स कैसे डेवलप हुए। शुरू में क्या था उन्होंने वो बताया कि भाई एक खुदा था, उसकी कोई तस्वीर नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, आकृति नहीं, लेकिन कैसे धीरे 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 करके कल्चर डेवलप होता गया और कई सारे खुदा आते चले गए। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यू मस्ट रीड दैट एंड यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। क्योंकि ये आर्टिकल मेरा नहीं लिखा हुआ है, ये उसका लिखा हुआ है जिसको बहुत एक्सपर्टीज है हिंदू स्क्रिप्चर्स के ऊपर, और जिसके आज करोड़ों फॉलोअर्स हैं इंडिया के अंदर में। वो खुद ही लिख रहे हैं कि कैसे एक खुदा की जगह हमने खो दिया और अलग अलग खुदा बन गए। और लास्ट में वो कंक्लूजन में ये कहते हैं कि ये मानना पड़ेगा कि खुदा एक ही है और वो सर्वव्यापक है, यानी कि ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, और उसकी कोई बॉडी नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई आकृति नहीं। ये लोगों की गलती है, इग्नोरेंस की वजह से, जब सही तालीमात नहीं मिलती है, और इन लोगों की वजह से भी, इन लोगों की भी गलती है जो है मैसेज कन्वे नहीं करते हैं अपने नॉन मोमिन कलीग्स को। ये तो इसके वजह से भी जो है गलतफहमी जो है लोगों तक, बिरादरान वतन तक जो है जाती है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि उस खुदा, उस ईश्वर, उसको कैसे जान सकता है? मैं बहुत कुछ ढूंढ रहा हूं, मेरा नजर सब जगह पर जा रहा है, आसमान में जा रहा है, जमीनों पर जा रहा है, सब जगह जा रहा है, मगर उस खुदा को कैसे पाऊं? कहां देखूं? कहां बसता है? उसका पता क्या है? उसका, उससे मिलने का रास्ता कौन सा है? मुझे पता नहीं चल रहा है। प्लीज इसके ऊपर भी थोड़ा रोशनी डालिए मुझे। जी, बहुत अच्छा सवाल है। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो हमें वैसे खुदा भी हमें दिखना चाहिए, और जब तक दिखेगा नहीं हम मानेंगे नहीं कि खुदा है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें पहले ये सोचना चाहिए कि क्या आप हर चीज़ को सिर्फ देखने के बाद ही मानते हैं? क्या देखना आपके लिए शर्त होता है या प्रूफ आपके लिए शर्त होता है? इन दोनों में फ़र्क है। क्या देखना क्राइटेरिया है, क्या देखना मेयार है किसी चीज़ को मानने के लिए? आपने कभी हवा को देखा है? नहीं। लेकिन आप हवा को मानते हैं। हवा को, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कभी देखा है? नहीं देखा है।
लेकिन आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मानते हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम देखते नहीं हैं लेकिन हम उसको मानते हैं। तो सवाल ये है कि हम नहीं देखते हैं फिर क्यों मानते हैं? तो उसका जवाब ये है, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पास उसके सबूत होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, प्रमाण होते हैं। तो प्रूफ जो है वो क्राइटेरिया है। तो जिस तरह आप हवा को नहीं देख सकते लेकिन हवा के प्रेजेंस का आपको प्रूफ मिलता है। कैसे? कि गर्मी के दिनों में पतंग उड़ाने के लिए छत पर, और पतंग ऊपर नहीं जा रहा है, तो यार हवा बहुत कम चल रही है। तो हवा को देख तो नहीं रहे हैं लेकिन उसका इशारा कैसे मिल रहा है? पतंग ऊपर नहीं जा रहा है। कपड़ा सुखाने को रखा, कपड़ा बहुत जल्दी सूख गया, तो कह रहे हैं कि हवा बहुत तेज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं देखा लेकिन मान रहे हैं। तो हम मानते हैं सबूतों की बुनियाद पे। तो उसी तरह ऑलमाइटी गॉड जो है, हम उसको नहीं देख सकते इसलिए क्योंकि उसने अपने बारे में हमें यह बताया है कुरान में, लैसा का मिथलही शय, जिसका आम तौर पे एक इनकरेक्ट ट्रांसलेशन, इनकम्प्लीट कह लीजिए ट्रांसलेशन होता है, देयर इज नथिंग लाइक हिम, उसके जैसा कोई नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, ये जरा इनकम्प्लीट ट्रांसलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह पाक ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, का भी है और मिस्ल भी है। अल्लाह पाक ने कहा है कि उसके मिसाल की भी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। देयर इज नो लाइकनेस ऑफ एग्जाम्पल ऑफ गॉड, यानी आप अल्लाह के कोई मिसाल दे सकें, वो उसकी भी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। सो देयर इज ए टू लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? एक होता है कि सिर्फ अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, ठीक है, मतलब समझ में आ गया। अल्लाह पाक कह रहा है कि अल्लाह की मिसाल देने के लिए भी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। तो दो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है अल्लाह के बारे में। तो अल्लाह के बारे में आप जितनी भी बात करेंगे, आप ये इत्मीनान हो जाइए कि अगर आप कोई एक मेंटल पिक्चर बना रहे हैं, आप कोई फिजिकल पिक्चर बना रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। वो नहीं बना सकते। तो अल्लाह को फिर हम कैसे जानते हैं? तो अल्लाह को हम उसके सिफात की बुनियाद पे जानते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पे जानते हैं, और अल्लाह को हम उसकी निशानियों से जानते हैं। और अल्लाह पाक की निशानी कहाँ मौजूद है? हर जगह। सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक, कि हम अपनी निशानियां दिखाते चले जाएंगे दूर आफाक में भी, हॉरिजन्स में, आसमानों में, वफी अनफुसिहिम, और खुद तुम्हारे अंदर। तो अल्लाह की निशानियां हर तरफ फैली हुई हैं, चारों तरफ फैली हुई हैं। और अल्लाह की निशानियों को पता है क्या बोलते हैं? आसान एक सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? आयत अरबिक में बोलते हैं साइंस। किसने कहा? वेरी इंटेलिजेंट, तालियां भाई। अल्लाह की निशानियां को ही साइंस बोलते हैं, जिसको आप जब डिस्कवर कर लेते हैं तो आप साइंस कहते हैं। भाई न्यूटन के टाइम में ऐसा थोड़ी है कि ग्रेविटी उसी दिन इजाद हुआ था जिस दिन न्यूटन के सामने सेब गिरा था। ग्रेविटेशनल फोर्स उसी दिन शुरू हुआ था क्या? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ में मौजूद था पहले से। न्यूटन ने गौर किया तो पता लगा लिया, उसने डिस्कवर कर लिया, तो यह हमारे क्या बन गया? साइंस। न्यूटन ने गौर किया कि भाई सेब नीचे क्यों गिरा। तो अल्लाह की निशानियां चारों तरफ मौजूद हैं, हम अल्लाह को उसकी निशानियों से जानते हैं। हम ये गौर करते हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्स है, इतनी बड़ी कायनात है, और साइंस कह रहा है कि ये लगातार फैल रहा है, लगातार एक्सपेंशन चल रहा है। किसने बनाया? कहाँ से ये कैसे शुरू हुआ? कोई जवाब नहीं मिलता है। साइंस बताती है कि देखो एक बिग बैंग हुआ था, उसके बाद ये पूरी यूनिवर्स फैलनी शुरू हुई। अब साइंस से पूछिए कि वो बिग बैंग करने वाली ज़ात कौन सी थी, तो साइंस बोलेगा मालूम नहीं, हमारे पास आंसर नहीं है। तो हम कहते हैं कि उसको करने वाली ज़ात जो थी उसी को हम अल्लाह कह रहे हैं। ये पूरा जो यूनिवर्स, मल्टीवर्स को जो चलाने वाली ज़ात है उसी को हम अल्लाह कह रहे हैं। तो अल्लाह को हम उसकी सिफात से जानते हैं, उसकी क्वालिटीज़ से जानते हैं, उसके एट्रीब्यूट से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको फिजिकली देख करके मानते हैं। हम जब गौर व फिक्र कर रहे हैं, उसकी निशानियों को देख रहे हैं, तो हमें यह बात समझ में आती है कि इन सब को करने वाला कोई है। तो अल्लाह की जो निशानियां हैं, इसको हम कहते हैं वर्क ऑफ गॉड, और अल्लाह का जो कलाम है इसी को हम कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड इज कुरान एंड वर्क ऑफ गॉड इज एंटायर क्रिएशन आउटसाइड द कुरान। तो इसी तरह से हम अल्लाह को, अपने मालिक को समझ सकते हैं। जब गौर कीजिएगा इस यूनिवर्स पे, खुद अपने आप के ऊपर चीज़ें कैसे चल रही हैं, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि कोई है जो इन सारे सिस्टम को मैनेज कर रहा है, उसी को हम ऑलमाइटी गॉड या अल्लाह कहते हैं। ठीक है। जब आप बोल रहे थे अभी साइंस के बारे में बोल रहे थे आप,
मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या साइंस या विज्ञान खुदा को नकारता है? पता नहीं चल रहा है साइंस इसके ऊपर क्या कर रहा है, क्या कर सकता है। थोड़ी इसके ऊपर भी रोशनी डाल सकते हैं? अभी पता चल जाएगा। तो भाई का सवाल यह है कि क्या साइंस जो है ये अल्लाह को मानता है या नहीं मानता है। तो मेरे भाई जानकारी के लिए, मेरी जानकारी में आज तक साइंटिफिक वर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि साइंस ने कभी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को अपने रिसर्च का सब्जेक्ट बनाया हो। साइंस ने आज तक कभी खुदा के वजूद को अपना सब्जेक्ट नहीं बनाया। और मालूम है क्यों नहीं बनाया? बहुत सिंपल जवाब है इसका। साइंस कहते किसको हैं? तो साइंस का डेफिनेशन ही ये है कि जो भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जो भी क्रिएटेड यूनिवर्स है, जो भी हमारे सामने ये मादी दुनिया है, उसके स्टडी को ही साइंस कहते हैं। जबकि खुदा जो है वो इस मादी दुनिया या इस क्रिएशन के बियॉन्ड है, वो उसके पार है, उसके बियॉन्ड है। तो एक लोअर लेवल वाली चीज जो है वो अपने से हायर लेवल वाली चीज को वैलिडेट नहीं कर सकती है। एक हायर लेवल चीज अपने लोअर लेवल चीज को वैलिडेट कर सकती है। और साइंस ये कभी दावा भी नहीं करता कि साहब हम खुदा के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। साइंस कभी ये भी नहीं कहता कि साहब हमने फाइंड आउट किया, रिसर्च किया, पूरा यूनिवर्स मल्टीवर्स घूम घाम के आ गए, हमें कहीं खुदा नहीं दिखा। साइंस से पूछिए कि भाई ये यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, वो बोलेंगे अभी तक का बेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि बिग बैंग से हुई। साइंस आपको ये जरूर बता देगा आज कि बिग बैंग शुरू होने के 0.1 सेकंड के बाद क्या क्या हो रहा था। लेकिन आपसे पूछे कि ये 1 सेकंड पीछे जाओ, उस टाइम में क्या हो रहा था, दे डोंट हैव एन आंसर। वो स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनका नॉलेज यहाँ तक पहुंचा है जो कि हमें तारीफ करनी चाहिए। लेकिन साइंस का ये डोमेन नहीं है कि वो खुदा के वजूद के बारे में पता करे। साइंस आपको ये बता देगा कि भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसका कोई आंसर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो उसी को हम कहते हैं, ईमान वाले हम कहते हैं कि हाँ भाई ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक करने वाली एक जात है, एक सुपर पावर है जिसको हम खुदा या अल्लाह कह रहे हैं। ठीक है, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये सवाल है कि हम इंसान रिलीजन को क्यों फॉलो करें, फॉलो होना क्यों जरूरी है? ये मुझे बहुत दिन से मन में आ रहा है, इसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। ये सवाल आपका ही नहीं बल्कि बहुत उन लोगों का भी है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स का भी है जो रिलीजन से बेजार हो जाते हैं। जो लोग भी दीन से बेजार हो जाते हैं वो कहते हैं कि साहब क्या ज़रूरत है इसको फॉलो करने का। और वो बेजार क्यों होते हैं? जब वो देखते हैं कि साहब दीन के नाम पे लोग जो है इंसानों की इबादत कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये समझ ही में नहीं आ रहा है, ये इंसानों की इबादत क्यों कर रहे हैं भाई। वो बेजार क्यों होते हैं? जब वो देखते हैं कि दीन जो है वो नफरत फैलाने का काम कर रहा है। वो बेजार कब हो जाते हैं? जब वो देखते हैं कि दीन जो है ये लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करवा रहा है। वो बेजार क्यों हो जाते हैं? जब देखते हैं कि साहब दीन के नाम पे तो लोगों को कोई फ्रीडम ही नहीं है कि अपनी बात भी कोई कह सके। अपनी बात कहने जाता तो बोल दिया जाता है गर्दन काट दिया जाएगा। तो जब लोग दीन से बेजार हो जाते हैं तब वो रिएक्शन में वो कहते हैं कि भाई कोई रिलीजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन यहां पर रिएक्शनरी ना हो करके, इमोशनली ना हो करके, आप अगर लॉजिकली सोचेंगे, लॉजिकली गौर करेंगे तो बहुत सारी बात आपको समझ में आएगी। देखिए साइंस या बाकी चीजें आपको हर चीज का जवाब नहीं दे सकता। साइंस आपको इसका जवाब नहीं देगा कि आप दुनिया में क्यों आए थे। साइंस आपको इसका जवाब नहीं देगा कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है ना। लॉजिकली भी बहुत सारी चीजें आप गौर करेंगे तो लगेगा कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन रिलीजन जो होता है, जो दीन होता है, नंबर 1 बात यह है कि उसकी सही तालीम पे आप अमल करें। अगर आप दीन के नाम पे गलत तालीम समझ के अमल कर रहे हैं या दूसरों को बतला रहे हैं तो इसमें आपकी अपनी गलती है। आपको खुद ही जो है समझना पड़ेगा कि भाई मैं जो है ना ये गलत तालीम दे रहा हूं कि दीन के नाम पे लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, एजुकेशन नहीं हो वगैरह वगैरह जो भी है। और दीन के नाम पे जो दूसरे लोग बहुत सारे गलत काम करते हैं उसके वैसे भी लोग बेजार हो जाते हैं। हमें दीन इसलिए चाहिए क्योंकि हमको जो बनाने वाला है, जो हमारा क्रिएटर है, उसको बेहतर मालूम है कि इंसानों के लिए एज ए होल ज्यादा बेहतर क्या चीज है। इंसानों के लिए इंसानों की भलाई किस सिस्टम में होगी ये दीन बताता है हमें। दीन हमें पर्पस ऑफ लाइफ देता है। दीन हमें फ्रस्ट्रेशन से बचाता है। बहुत सारे लोग दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर पाए, फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर लेते हैं।
क्यों जॉब नहीं मिली, इससे शादी नहीं हुई, ये बिजनेस नहीं चला, ये ऐसा था, तो गोया के लगा कि सब चीज़ ख़त्म हो गया, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन दीन आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाता है कि देखो ये दुनिया की ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी नहीं है, इसके बाद हमेशा की एक आखिरत की ज़िंदगी है। तो जब आप दीन के सही तालीम को पता करके उस पर अमल करेंगे तब दीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है। हाँ, हमें इस बात के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए कि मैं आज जो दीन के नाम पे समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी हो। सो आई शुड ऑलवेज बी ओपन फॉर करेक्शन। अपने आप को रिजिड नहीं बना लेंगे, नहीं साहब जो मेरे माँ बाप ने कहा वही सही है, जो मेरे उलमा कह रहे हैं वही सही है, जो मेरी सोसाइटी कर रही है वही सही है। कुरान इस अप्रोच को कंडेम करता है जब लोग उनका हवाला देते हैं कि आप अपने बाप दादा अपने बुजुर्गों का हवाला देते हैं, तो कुरान उसको कंडेम करता है कि नहीं, जो सही बात है, जो सच्ची बात है, जो अल्लाह की वही के हिसाब से है, उस पर तुम अमल करो, उस पर तुम उसको फॉलो करो। फिर उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिला होगा। हाँ, मुझे जवाब मिल रहा है। आखिर 2 सवाल है मेरा। एक सवाल यह है कि क्या जिंदगी का नाम यही है जो हम जी रहे हैं इस धरती पे, या इसके बाद क्या होगा? बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से बताते हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। जो हम इस धरती पे जी रहे हैं ना, इसके बाद भी कुछ लाइफ है या यही खत्म हो जाएगा? मुझे ये सवाल आ रहा है। देखिए, इसके लिए मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ आप सभी के लिए। उस फार्मूला को याद रखिए, 3 फ्रेंड्स फार्मूला। 3 दोस्तों का एक एग्जाम्पल है। हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में अलग अलग बिलीफ के लोग रहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम अगर मर जाएंगे तो मरने के बाद हमें सीधे जो है आखिरत में क़यामत के दिन ज़िंदा किया जाएगा, उसके बाद हमारा हिसाब किताब होगा, तो वहाँ पे जन्नत जहन्नम में भेजा जाएगा। ये बिलीफ एक बिलीफ है। एक दूसरा बिलीफ सिस्टम है जिसमें लोग कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे तुम्हें जो है अलग अलग जन्म में, अलग अलग योनियों में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तुमने जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से तुम्हें जीवन मिलेगा। तुमने अगर बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो तुम इंसान की शक्ल में पैदा होगे, तुमने अगर बुरे कर्म किए हैं तो मरने के बाद तुम किसी जानवर की शक्ल में पैदा होगे, और भी ज़्यादा ख़राब कर्म किए हैं तो तुम फिर पेड़ पौधा बन के पैदा हुओगे। तो वो ये कहते हैं कि ये आखिरत वाखिरत कंसेप्ट गलत है, बल्कि ये कंसेप्ट सही है कि मरने के बाद जो है लगातार हमें अलग अलग योनियों में जन्म लेते रहना है और कोई जन्नत जहन्नम नहीं होगा। तीसरे वो लोग हैं जो नास्तिक या एथीस्ट कहलाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम दोनों ही बेवकूफ़ हो, मैं जब मरूंगा ना तो मेरे साथ इनमें से कुछ भी नहीं होगा, मैं मर गया उसके बाद ख़त्म, ज़ीरो, कुछ भी नहीं होगा, ना कोई आखिरत का कंसेप्ट होगा, ना कोई बार बार जन्म लेने का कंसेप्ट होगा, बल्कि कुछ भी नहीं होगा। तो अब आप ये सवाल जब भी कभी आपसे कोई डिस्कशन हो अलग फेथ के लोगों से, तो आप उनसे एक सिंपल सी बात पूछिए कि भाई मान लो कि 3 दोस्त हैं, वो तीनों एक पीजी में एक बिल्डिंग में रहते हैं, और वो 3 में से एक तो ये मानता है, आखिरत को मानता है, दूसरा ये मानता है कि मरने के बाद बार बार जन्म होगा, और तीसरा ये मानता है कि मरने के बाद जो है कुछ भी नहीं होगा, एब्सोल्युटली नथिंग। अब आप पूछिए उनसे कि एक दिन ऐसा हुआ कि कोई जलजला आया, कोई नेचुरल डिजास्टर आया और वो बिल्डिंग तबाह हो गया और तीनों दोस्त का इंतकाल हो गया। अब आप पूछिए सवाल अपने साथी से कि क्या मरने के बाद अब इन तीनों के साथ अलग अलग मामला होगा? जो पहला वाला दोस्त था वो अब जिंदा नहीं होएगा, क़यामत तक जिंदा नहीं होगा, वो सीधे आखिरत में जिंदा किया जाएगा। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो फौरन जिंदा हो गया, कहीं पर किसी शक्ल में उसने जन्म ले लिया, और जो तीसरा दोस्त था उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो आप ये सवाल पूछिए कि क्या ये मुमकिन है, इज दिस पॉसिबल कि तीनों के साथ अलग अलग मामला हो मरने के बाद? तो यकीन मानिए आपसे कोई भी नहीं कहेगा कि तीनों के साथ अलग अलग होगा। मैंने बेशुमार लोगों से ये सवाल पूछा है और आज तक किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हाँ तीनों के साथ अलग अलग होगा। इसका मतलब ये कि उनको लग रहा है लॉजिकली कि भाई जो कुछ भी होगा सिस्टम ऑफ आफ्टर डेथ जो है वो सबके लिए सेम होगा। तो आपको उनको यही समझाना है कि यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि मरने के बाद जो भी सिस्टम हो, चाहे फर्स्ट वाला, चाहे सेकंड वाला, चाहे थर्ड वाला, जो भी हो, वो सब के लिए सेम होगा, सब के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर गौर करेंगे लॉजिकली तो समझा देंगे उनको कि भाई मरने के बाद क्यों आखिरत वाला कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा अपीलिंग है, वो ज़्यादा सही है। तो टू कट शॉर्ट, आपका जो आंसर है वो ये कि मरने के बाद हमेशा की एक ज़िंदगी आएगी जिसको हम आखिरत की ज़िंदगी कहते हैं, और उस ज़िंदगी में हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा, और उसके हिसाब से जो पायस सोल हैं उनके लिए एक इनाम की जगह है जन्नत, और जो बुरे सोल हैं उनके लिए जहन्नम,
और ये कोई बोरिंग जगह नहीं होगी जैसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि जन्नत एक ऐसी बोरिंग जगह होगी कि साहब कोई आदमी दूध की नदी के किनारे बैठ गया तो वो 100 साल तक दूध ही पी रहा है, कोई 500 साल तक शहद ही पी रहा है। वो सब नेमत आपको बतलाने के लिए है, वो भी एक सिस्टम ऑफ लाइफ होगा। लेकिन उस नेमत के बारे में अल्लाह ने कहा कि उस नेमत को तुम वहम गुमान नहीं कर सकते, अभी तुम समझ नहीं सकते उसकी नेमत की असल हकीकत क्या है। तो जिन चीज़ों को हम दुनिया में अट्रैक्टिव समझते हैं उस सब से अल्लाह पाक हमें मिसाल देकर के समझाता है। तो वो भी एक सिस्टम ऑफ लाइफ होगा, वहाँ पे भी हमारा इवोल्यूशन होगा, वहाँ पे भी इर्तिका होगा, वहाँ पे भी क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो वहाँ पे उससे ज़्यादा मतलब कि मेयार में कोई अच्छी चीज़ होगी खेलने की। किसी को घूमना पसंद है तो उससे ज़्यादा मेयार में कोई अच्छी चीज़ होगी। किसी को पहाड़ी पर ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है तो और ज़्यादा मेयार में अच्छी चीज़ होगी। बहरहाल बोरिंग जगह नहीं होगी। तो ये आपके सवाल का जवाब है। बहुत शुक्रिया। मेरा आखिरी सवाल है, आखिरी होना चाहिए, टाइम नहीं है मेरे पास अब। अब मेरे दिमाग एक स्टेबल पोजीशन पे आ रहा है। आखिरी सवाल है, मेरा सवाल है कि इस जिंदगी का मकसद क्या है? क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। कुछ लोगों का यह है कि जिंदगी यूं ही हम गुजार रहे हैं, बरसों से गुजार रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ये वो, मुझे पता नहीं चल रहा है अल्टीमेट मकसद क्या है, जिंदगी का गोल क्या है। ये मुझे सवाल का जवाब जरूरी है मुझे। जी जी बिल्कुल, आखिरी सवाल होना चाहिए आपका ये। देखिए मैं एक बात और बता दूं, ऐड कर दूं कि जब भी आपको कोई अथीस्ट मिले, नास्तिक, याद रखिए हर नास्तिक दुनिया का जो है वो एक चीज़ से बहुत डरता है, और वो डरता है मौत और मौत के बाद की ज़िंदगी को लेकर के। एवरी अथीस्ट इज़ वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ। अभी इंडिया के एक बहुत मशहूर अथीस्ट हैं ओपनली, जावेद अख्तर, है ना, वेरी फेमस गीतकार जावेद अख्तर। तो ओपनली अथीस्ट हैं वो, लेकिन वो ये बात खुद कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मुझे मौत से बहुत डर लगता है। वो बोलते हैं मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे यार मौत से बहुत डर लगता है मुझे। तो आपकी जब अथीस्ट से कभी बात है तो आप उसको और डराओ जरा, बोलो भाई बताओ मरोगे उसके बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होना चाहिए, मरने के बाद क्या सिस्टम है, आप उसके तरफ उसको मुतवज्जा कर सकते हैं, क्योंकि उससे वो बहुत डरते हैं अथीस्ट। अभी जो भाई का आखिरी सवाल है कि भाई पर्पस क्या है, तो देखिए जो अथीस्ट होते हैं या बहुत सारे लोग जिनको दीन का सही इल्म नहीं होता है, उनको ये बात नहीं समझ में आती है कि हमारा पर्पस क्या है। दुनिया में जो हम देखते हैं, बहुत सारे जानवरों को देखते हैं, जानवर का काम है कि भाई उठा खाया पिया घूमा फिरा सोया, उठा खाया पिया सो गया, वो वैसे ही होता है। अब ऐसा नहीं होता कि कभी कुत्ता लोग मीटिंग बैठा के बोल रहे हैं कि साहब इन्वायरमेंट के ऊपर क्या करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ है क्या? या फिर आज घोड़ा लोग की मीटिंग है, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा चारा बहुत कम हो रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना। तो जानवर लोग के अंदर वो सलाहियत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो पर्पस नहीं है लाइफ का। लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान को एक ऐसा क्रिएचर बनाया है जो गौर फिक्र कर सकता है। तो इंसान अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अपनी ज़िंदगी का मकसद ना समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ज़िंदगी का शॉर्ट टर्म गोल्स ज़रूर होना चाहिए। मुझे IIT क्रैक करना है, मुझे IIM क्रैक करना है, मुझे अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मुझे जो है मतलब कि ये कुछ डिग्री हासिल करनी है, ये जॉब हासिल करनी है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, ये सब बिल्कुल जायज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन आप कभी भी अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को ज़िंदगी का मकसद मत बना लीजिए। ये फ़र्क है एक मोमिन में एंड नॉन मोमिन में, क्योंकि मोमिन का असल गोल जो होता है, अल्टीमेट गोल आखिरत होता है। तो हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, उस मकसद को हमारे सिस्टर महक ने अल्लामा इकबाल के शेर में कहा था बहुत अच्छे ढंग से, मेरे ज़िंदगी का मकसद मेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मतलब कि जो हमारा दीन है, जो गाइडेंस हमें दीन ने दिया है, उस पर हमें चलना है, उस पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को बिताना है। ये हमारी ज़िंदगी का असल मकसद होना चाहिए। तो यहाँ के जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए, लेकिन वो हमारा अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए कि मालूम हुआ कि कुछ हासिल नहीं हुआ तो हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए, डिप्रेशन में चले गए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी आखिरत है, उसमें हम कैसे कामयाब हो, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में हम वहाँ पे कैसे हमारा सीट रिज़र्व हो जाए। जो हमेशा की ज़िंदगी है वहाँ पे हम अच्छे लोगों में से काउंट किए जाएं। लेकिन इसके लिए दुनिया छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि साहब वहाँ जाने के लिए यहाँ छोड़ छाड़ के जाना है, इन चीज़ों को दरकिनार करना है। ये बिल्कुल ही गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद ये हो कि अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह की बंदे बनते हुए, अल्लाह की टीचिंग को फॉलो करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बिताएं और एक पर्पसफुल लाइफ बिताएं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में पर्पस नहीं है तो आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे।
अगर आपके लाइफ में पर्पस नहीं है तो कोई भी आपको तोड़ के चला जाएगा। आपकी ज़िंदगी का पर्पस होना चाहिए और वो पर्पस सीधे अल्लाह से आपका जुड़ा होना चाहिए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी आखिरत है उसमें हम कैसे कामयाब हो, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में हम वहाँ पे कैसे हमारा सीट रिजर्व हो जाए। जो हमेशा की ज़िंदगी है वहाँ पे हम अच्छे लोगों में से काउंट किए जाएं, लेकिन इसके लिए दुनिया छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि साहब वहाँ जाने के लिए यहाँ छोड़ छाड़ के जाना है, इन चीज़ों को दरकिनार करना है। ये बिल्कुल ही गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद ये हो कि अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह की बंदे बनते हुए, अल्लाह की टीचिंग को फॉलो करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बिताएं और एक पर्पसफुल लाइफ बिताएं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में पर्पस नहीं है तो आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आपके लाइफ में पर्पस नहीं है तो कोई भी आपको तोड़ के चला जाएगा। आपकी ज़िंदगी का पर्पस होना चाहिए और वो पर्पस सीधे अल्लाह से आपका जुड़ा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जवाब मिल गया। मुझे बहुत खुश हो रहा है, मेरा दिल बहुत खुशी से झूम रहा है। मैं आपको बहुत ही दिल से शुक्रिया दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।